ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय। राजा पृथु की तपस्या परलोक गमन। मैत्री वाच दृष्टुवात्मन प्रणव संकेदा वैन्य आत्मवान आत्मना वर्धिता से स्वानुसर्ग प्रजापति। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार महामनुष्य प्रजापति पृथ्वी के सौम्य अन्न आदि तथा पूर्व ग्राम आदि सर की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी को आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस योग में जन्म लिया उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोते हुए अपनी पुत्र रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती हुई छोड़कर वो अपने पत्नी से अकेले ही तपोवन में चल दिए। वहाँ पर भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पर पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फूल खाकर बिताए, फिर काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़े तक जल पही रहे। इसके बाद केवल वायु पर ही निर्वाह करने लगे। बीरबल पृथ्वी मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वह प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर ही शयन करते थे। उनको शीतोष्ण सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन को संयम करके ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इसी क्रम में उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उनके प्रभाव से कर्म फल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने के कारण वासना जनित बंधन भी कट गए। तब भगवान सनत के मार्ग ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी उसी के अनुसार राजा पृथ्वी पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस प्रकार भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परम ब्रह्म परमात्मा में उनके न्याय भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना के अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने के कारण निरंतर भक्ति चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुए अन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उनके जीव को उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया गया जो सब प्रकार का संचय विपणन का आश्रय है। इसके पश्चात आत्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार के सिद्धि आदि भी उदासीन होने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया जिनकी सहायता से पहले जीव कोष का नाश हो किया गया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रभाव दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अनंत काल उपस्थित हुआ तो बीरबल पृथ्वी ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब उन्होंने एड़ी से गुद्दा का द्वार को रोके हुए प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु वायु को समिष्ट वायु में पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर को तेज को समस्त तेज में लीन कर दिया। हृदय के सादी देह विच्छिन्न आकाश को महाकाश में, शरीरगत रुधारी जलीय अंश को समस्त जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को संकल्प ज्ञान के जिनके अधीन रहता है उन इंद्रियों के कारण उनके तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रियों तन्मात्राओं के द्वारा अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों को अभिव्यक्ति करने वाला उस महातत्व को मायापदिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूपी जीव को उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपना शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथ्वी की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ बन को गई थी। वो बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत आदि नियम आदि का पालन करते हुए उन्होंने खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इसके कारण बहुत दुर्बल हो गई तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मांगने के कारण उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आप पृथ्वी के स्वामी अपने प्रियतम महाराज पृथ्वी को देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से
रहित देखकर सती कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस चिता पर रख दिया। उसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। उसके बाद परम पराक्रमी पति को जलांजलि देकर आकाश से स्थित देवताओं की वंदना करके 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव को चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्चु को इस प्रकार पति वीरवर को पृथ्वी का अनुबंध करते देखकर सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपनी अपने पतियों के साथ स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उसी समय उस मंदराचल के शिखर पर देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करते हुए आपस में कहने लगे। देवियों ने कहा, आहा, यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पति को मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की जैसे श्री लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य अपने अचिंतनीय क्रम के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उत्तर लोकों में जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर विषय में आसक्त रहता है, और निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, ये ठगा गया। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवगणाएं इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान प्राण महाराज पृथ्वी गए, महाराज अर्ची भी उसी प्रतिलोक को गई। ब्रह्म भागवत पृथ्वी जो को ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनका चरित्र बड़े उदार है। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर पढ़ता, सुनता तो सुनाता है, वह भी महाराज पृथ्वी के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसके सकाम भाव से पाठ करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति होता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई यह सादरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु को वृद्धि करने वाला, स्वर्ग को प्राप्ति करने वाला, अकलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। इस धर्म आदि चतुर्वों को प्राप्ति करने में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली बातें सिद्ध करना चाहते हैं, जहाँ इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए, जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करके इसे सुनकर आता है, उसके लिए आगे आकर भी राजा लोग इसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथ्वी के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे, पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान का महात्मा को प्रकट करने वाला परम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथ्वी की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथ्वी चरित्र का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है तथा जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उसे श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां चतुर्थ स्कंदे 23 अध्याय।